संजय राउत एक ऐसा बयान दिए हैं राज ठाकरे के खिलाफ कि अब मनसे के कार्यकर्ता मतलब कि राज ठाकरे के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वो हाल कर दिया संजय राउत का कि अब वो तिलमिला गए हैं। जाहिर सी बात है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल खासकर राज ठाकरे के लिए नहीं करना चाहिए था, लेकिन संजय राउत है कि बड़बोले हैं। अब वो टिकते थोड़ी हैं, वो जान जाते हैं दिमाग में कि महाराष्ट्र सरकार मेरे साथ है तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जिनके खिलाफ हम बोल रहे हैं वो सामने वाला कमजोर नहीं, वो बाला साहब ठाकरे जी का करीबी है, मतलब राज ठाकरे। आखिरकार कौन सी ऐसी बातें बोल दिया जिससे राज ठाकरे के परिवार, राज ठाकरे के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनमें भरोसा भर दिया और करारा जवाब देके बता दिया कि याद रहे, अगर कंट्रोल में नहीं आए, लिमिट में नहीं आए तो हम मनसे के कार्यकर्ता हैं, अपने स्टाइल में तुम्हें आपका औकात दिखा देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। संजय राउत एक मीडिया के इंटरव्यू में कहा राज ठाकरे को कि एक हिंदू ओवैसी बने हुए हैं महाराष्ट्र में। यही बातें मनसे के कार्यकर्ताओं को चुभ गया कि आपने हिंदू ओवैसी कैसे कह दिया। ओवैसी मतलब कि कहीं ना कहीं तमाम विपक्ष के नेता हमेशा से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का वोट कटुआ पार्टी नेता है। ये तमाम आरोप ओवैसी पे लगता है और यही बातें संजय राउत ने कह दिया कि महाराष्ट्र में आजकल एक हिंदू ओवैसी नेता उभर रहे हैं। अब उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई कितना भी जोर लगा ले, लेकिन हमारे वोट बैंक पे कोई डेंट नहीं पड़ेगा। ये तमाम बातें एक मीडिया में इंटरव्यू के दौरान में संजय राउत ने बस खाली इतना ही कह दिया था कि राज ठाकरे एक हिंदू ओवैसी नेता है, मतलब वोट कटुआ है। और यही बातें मनसे के कार्यकर्ताओं के दिमाग में छप गया और छपने के बाद मनसे के कार्यकर्ताओं ने वो हाल कर दिया संजय राउत की कि अब वो तिलमिलाए हुए हैं। आखिरकार वो कौन सा स्टेटमेंट है संजय राउत का जिससे अब वो मनसे के कार्यकर्ता इनको भूसा भरने में लगा हुआ है। दरअसल ये हुआ है कि शिवसेना के नेता संजय राउत ने मनसे चीफ राज ठाकरे को ओवैसी बता दिया। संजय राउत के इस बयान के बाद सुबह सुबह मनसे के कार्यकर्ताओं ने सामना अखबार के ऑफिस के बाहर पहुंच के एक राज ठाकरे का ऐसा पोस्टर लगा दिया जिसे बता दिया कि याद रहे, आप लिमिट में रहिए, वरना लिमिट क्रॉस करने में टाइम नहीं लगाएंगे मनसे के कार्यकर्ता। और मनसे के कार्यकर्ता ने उस पोस्टर में जो सामना के ऑफिस के सामने लगाया है, क्योंकि सामना के ऑफिस के सामने इसलिए लगाया कि सामना के संपादक हैं संजय राउत, और उन्हीं के ऑफिस के सामने में राज ठाकरे का पोस्टर लगा के उस पर एक चेतावनी लिख दिया संजय राउत के खिलाफ और कह दिया कि समझ के रहिए, संभल के रहिए, वरना हम आपको याद दिला देंगे कुछ सालों पहले आपकी गाड़ी को हमने पलटा दिया था। मतलब जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी की गाड़ी पलट जाती है, वैसे ही एक बार मनसे के कार्यकर्ताओं ने संजय राउत के गाड़ी को पलट दिया था। और उसके बाद क्या था, वही चेतावनी लिखा हुआ था मनसे के कार्यकर्ताओं ने। और साथ में उस पोस्टर पे क्या लिखा था, जो राज ठाकरे के साथ उस कमेंट पे पोस्टर पे लिखा था, शिवसेना के अखबार सामना के ऑफिस के सामने मनसे के मतलब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने राज ठाकरे की तस्वीर वाला एक बड़ा सा पोस्टर लगाया और पोस्टर के जरिए में मनसे के कार्यकर्ताओं से शिवसेना के सीनियर नेता राज्यसभा सांसद को चेतावनी दी गई। जो कहा गया कि कुछ साल पहले मनसे के कार्यकर्ताओं ने संजय राउत की कार को पलट दिया गया था। मनसे के कार्यकर्ताओं ने लिखा है कि अगर आप चाहते हैं कि क्या इस तरह के इंसिडेंट दोबारा दोहराए जाए, इस तरह के पोस्टर लिखा गया है। और संजय राउत अपना लाउड स्पीकर बंद करें, वरना मनसे अपने स्टाइल में इस लाउड स्पीकर को बंद कर देगी। सीधे तौर पे मनसे के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दे दिया कि तमीज में बोलिए हमारे राज ठाकरे जी के बारे में। अगर राज ठाकरे जी के बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो याद रहे, ये मनसे के कार्यकर्ता हैं, गाड़ी पलट देंगे।
ये अपना भोंपू, अपना लाउड स्पीकर बंद कर लें। अब संजय राउत को लग गया होगा कि अब भिड़े किससे हैं, क्योंकि बड़बोले हैं, किसी को कुछ भी बोल देते हैं। कभी कंगना को बोल देते हैं, कभी मोदी जी को बोलते हैं, कभी बीजेपी को बोलते हैं, कभी अमित शाह जी के बारे में बोलते हैं, किसी कुछ भी बारे में बोलते हैं और इन पे कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन मानना पड़ेगा मनसे के कार्यकर्ता, मतलब राज ठाकरे के पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में, कि उन्होंने सीधे तौर में घर में घुस के चेतावनी दिया है। मतलब सामना ऑफिस के सामने घुस के वहाँ पे पोस्टर चिपका के कह दिया है कि तमीज में रहिए, लिमिट में रहिए और अपना लाउड स्पीकर बंद कीजिए, वरना हमें अपना अंदाज अपने स्टाइल में बंद करने आता है। अब कहीं ना कहीं संजय राउत थोड़ा तो संभलेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि शिवसेना से ही बाहर निकल के मनसे के पार्टी के नेता लोग बने हैं। संजय राउत ये भी जानते हैं कि वो तमाम गुण, वो तमाम राजनीतिक पाठ, राजनीतिक सीख, राजनीतिक गुण मनसे के कार्यकर्ता शिवसेना से ही सीखे हैं। अगर राज ठाकरे के पार्टी में काम करते हैं तो उनके पास पता होगा कि राज ठाकरे का अंदाज और उसी चीज़ को फॉलो करते हैं मनसे के कार्यकर्ता। लेकिन आखिरकार ये मामला अब इतनी आगे पहुंच चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी 3 नंबर पे आ गई है और शिवसेना और मनसे आगे हैं और दोनों लगातार बहस कर रहे हैं और इसमें राजनीतिक लगातार एक दूसरे पे रोटियां सेकी जा रही है। लेकिन जो कुछ हो रहा है महाराष्ट्र में, वो कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई चल रही है कि आखिरकार बीएमसी पे कब्जा करेगा कौन। क्योंकि बहुत दिनों के बाद मनसे से, मतलब राज ठाकरे के पार्टी को एक संजीवनी मिली है और जाहिर सी बात है कि कुछ तस्वीरें बतलाती हैं कि राज ठाकरे बाकायदा अपने चाचा जी के कदमों पे चलना शुरू कर दी। जैसे ये तस्वीरें देखिए, पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी के अंदाज में दिख रहे हैं और उसी स्टाइल में, उसी अंदाज में दिख रहे हैं आरती करते हुए। लेकिन इससे साथ उन्होंने बतला दिया है कि मैं चाचा का उत्तराधिकारी मैं ही हूँ, राजनीति का उत्तराधिकारी मैं ही हूँ और मैं ही वो तमाम चीज़ें संभालूंगा। लेकिन जो चेतावनी मनसे के कार्यकर्ताओं ने संजय राउत को दिया है, इससे अब संजय राउत संभलेंगे या जवाब देते हैं, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीतिक शिवसेना और मनसे में जबरदस्त तरीके से चल रही है। आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो चुका है, सिर्फ आते आते चुनाव के कारण। अब देखना होगा कि संजय राउत इसके जवाब देके देंगे। लेकिन फिलहाल मनसे ने घर में घुस के चेतावनी देके आ गई। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर आउट कर लवीस।